Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs. Let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important just because there is a lot of knowledge to discuss with you. So let's see. चलिए दोस्तों, रोज की तरह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज के 11:30 बजे की क्लास में मैं आज आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है केंद्र ने कहा कि सेवा परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त मौका संभव हो होना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना से जो हालात पैदा हुए हैं उसी को देखते हुए। कुछ और मैं जानकारी दे दूं कि पहली बार सौरमंडल के बाहर से रेडियो संकेत मिले हैं। पृथ्वी से 51 प्रकाश वर्ष की दूरी पर टाउ वुड्स, जहां से रेडियो टेलीस्कोप के जरिए मिले हैं सिग्नल। ये जो है अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं की टीम के द्वारा पता लगाया गया है। दिल्ली विधानसभा में 250 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच का प्रस्ताव पास हो गया है। गोवा के कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने खराब प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे दिया है। नाइजीरिया में लगभग 350 स्कूली बच्चे अगवा किया गया। स्कूली बच्चे को छुड़ाया गया। और सरकार ने यह भी गाइडलाइन जारी कर रहा है धीरे धीरे कोरोना टीका के लिए। उसमें कहा गया है कि जो टीका स्वैच्छिक से लेना चाहेंगे तो संक्रमण से जो पीड़ित हैं या जो ठीक हो गए हैं खास करके वो लोग भी लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संसदीय कार्यालय है उसको कुछ लोग जो है ऑनलाइन बेच रहे थे, जिसका जो है उसको जांच करके पकड़ा गया है। तो ऐसा बहुत सारी घटनाएं देश में घट रही है जो कि एग्जाम से जुड़ी भी हो सकती है। तो ये सभी तमाम तरह की जानकारियाँ थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की। और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि कल का वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस लिंक को मैंने शेयर कर दिया है। और मैंने कल प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड पर भी एक वीडियो बनाया है जो कि सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो आप जरूर एक बार देख लेना। तो चलिए देखते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले रोज की तरह आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 सवाल महत्वपूर्ण होते हैं जो कि एग्जाम से जुड़े हुए हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि स्पेशल टॉपिक पर डेली जो है एक स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। साथ में उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है और विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ी सवाल और उनके जवाब। आज ही के दिन वर्ष 1984 में ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग को 1997 में चीन को सौंपने पर हस्ताक्षर हुआ। तो हांगकांग में हाल ही में जो है वहाँ पे मौलिक अधिकारों को हनन किया गया। वहाँ पे हाल ही में इलेक्शन करवाया गया और जो भी जो है डेमोक्रेटिक की जो मांग करने वाले थे, डेमोक्रेसी की जो मांग कर रहे थे, उनको सभी को, चाहे वो पत्रकार हो, मानव अधिकार कार्यकर्ता हो, सभी का शोषण किया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया है। आज ही के दिन वर्ष 2012 में पार्क ग्यून हे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। आज ही के दिन वर्ष 1927 में महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह शहीद हो गए। आज ही के दिन वर्ष 1154 में किंग हेनरी द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट बने। आज ही के दिन वर्ष 1899 में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग सीनियर का जन्म हुआ। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज का इतिहास से जुड़ा हुआ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मिलने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो चलिए जानते हैं। देश में अब सभी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को भीड़ प्रबंधन, अग्निशमन और आईईडी विस्फोट की पहचान करने के लिए कम से कम 20 दिन की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने वाली एजेंसियों के मालिक को आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर 6 दिन की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नया गाइडलाइन जो है तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। यानी देश में अब जो है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को बिना ट्रेनिंग का उनको जॉब नहीं मिल सकता है, उनको सुरक्षा में नहीं लगाया जा सकता है। उनको कम से कम 20 दिन का या फिर 100 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा नया गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। ये कर्मचारी के साथ साथ जो भी एजेंसियां हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, उनके लिए ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनकर आया है देश में, तो इसका आप ज़रूर याद रखें, इसके बारे में समझें
क्योंकि इस तरह का सवाल हमेशा अक्सर पूछने की संभावना 110% बनी हुई है। तो आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे सभी में इसको पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है। तो थॉट्स ऑफ द डे, सक्सेस कंसिस्ट्स ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ इंथुजियम। यानी सफलता जो है ये असफलता के बार बार असफल होने के बिना जो है प्राप्त नहीं की जा सकती है, या इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। तो साफ तौर पर देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एलन मास्क हो या फिर बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, अलीबाबा के संस्थापक हो, जो भी हो, सभी ने अपना लाइफ में कभी ना कभी असफलता जरूर पाया है, तभी वो सीख करके उस सफलता से आगे लाइफ में सफल हुआ है। तो हमें भी उसी के साथ उसी की आधार पर चलना चाहिए अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर को सेफ्टी करने के लिए। तो आप सोच रहे हैं कि एक बार में आप सफल हो जाओगे तो संभव नहीं है, आपको बार बार कोशिश करना होगा, स्ट्रगल तो लाइफ में करनी ही होगी, तभी आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने को मिलेगी। आगे चलते हैं, आज के करंट अफेयर्स में क्या है खास, तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप पेन पेंसिल बुक कॉपी लेकर तैयार रहें, ताकि इसका नोट्स तैयार कर सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। फीफा ने साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार रॉबर्ट लोवांडोस्की को दिया है। यह वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया है। जो फीफा के जो हेड हैं वो खुद जो है जाकर के फुटबॉलर को, रॉबर्ट लोवांडोस्की को जाकर ये पुरस्कार दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय किशोर सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। और उस और बताया गया है कि वर्तमान में भारत में लगभग 30 करोड़ रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ओडिशा ने अपने समुद्री तटों पर इको रिट्रीट फेस्टिवल शुरू किया है, जो कि कच्छ की तर्ज पर, गुजरात के कच्छ की तर्ज पर शुरू किया गया है, जिसमें 4 तरह के कॉटेज होंगे। और यह जो है रामचंडी बीच, हेलेरे हिल स्टेशन या नेशनल पार्क जैसी जगहों में 5 स्टार सुविधा के साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीदरलैंड ने 100 तैरते घरों की कॉलोनी बनाई है। कारण यह है कि एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। तो मैं बता दूं कि वहाँ पर जलस्तर जो है 2/3 आबादी को जो है इस ये प्रभावित कर रहा था। इसी को देखते हुए जो है समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा था, और आबादी जो है समुद्र के नीचे इलाकों में रहती है। इसी को देखते हुए जो है नीदरलैंड ने 100 तैरते घरों की कॉलोनी बनाई। तो ये देख सकते हैं चित्रों में किस तरह बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं। यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत 131वां स्थान पर पहुंचा। पहले जो पिछले साल 2019 में था वो 129वां था। पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे में आयरलैंड, थर्ड में स्विट्जरलैंड, उसके बाद हांगकॉन्ग, उसके बाद आइसलैंड है। तो सबसे अच्छा स्थिति जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नॉर्वे की है, जिसमें 9.9 समथिंग उसका मार्क्स दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी काइली जेनर बनी। ये एक अमेरिकी टीवी एक्टर हैं और मीडिया व्यक्तित्व भी हैं, यानी टीवी स्टार भी हैं ये। और दूसरे स्थान पर जो है 170 मिलियन डॉलर के साथ कानिये वेस्ट जो हैं पहुंची हैं। ये भी अमेरिकन रैपर। और भारत की बात की जाए तो अक्षय कुमार प्रथम स्थान पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्री और उसकी सहयोगी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित एशिया की सबसे गहरी गैस परियोजना KG-D6 से प्राकृतिक गैस उत्पादन शुरू कर दिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री और उस ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ये शुरू कर दिया है। तो पूर्वी तट पर इसका शुरुआत की गई है, जो कि एशिया की सबसे गहरी गैस परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं। इजरायल दुनिया का पहला देश बना जो कोरोना वैक्सीन ले चुके लोगों को ग्रीन पासपोर्ट देगा। तो ये पहला देश बना हुआ है इजरायल, जिसकी राजधानी जेरूसलम है, जिसने दुनिया का पहला देश बन चुका है जो कोरोना वैक्सीन ले चुके 100 लोगों को ग्रीन पासपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा।
आखिरी 2 करंट अफेयर्स जानते हैं। और मैं बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की क्लासेस भी मैं जल्द से जल्द शुरू करने वाला हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आप बर्मा ट्यूटोरियल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हो, वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो जल्द ही मैं इसका अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जिसमें स्पेशल जो है क्लासेस शुरू होंगी। अमेरिका की परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाले राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन और ऊर्जा विभाग के नेटवर्क पर बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिससे उसकी जो भी डेटा है उसको चुराई गई है। इसका पता लगाया जा रहा है और जल्दी उसको है जो भी है जो भी डिपार्टमेंट है वो अपना नेटवर्क पर स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पे सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिसे एक खतरा पूरा विश्व के लिए बन चुका है, क्योंकि जो भी साइबर अपराधी हैं उन्होंने परमाणु हथियारों से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश की है और बहुत सारा डेटा लीक भी हो चुका है, जो एक चिंता का विषय विश्व स्तर पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल, आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति 2020-25 को राज्य में लागू किया है। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो है पर्यटन को काफ़ी हद तक जो है पूरे भारत में पहला स्थान लाने की कोशिश की जाए। तो ये था टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उसमें से विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक फोर्स की बात करूँगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स होगी। मैंने 2-3 दिन से फोर्स के बारे में बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने ऊर्जा के बारे में बताया था। तो चलिए जानते हैं विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, उसी तरह से वायरस का अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमेशा एक सवाल आने की संभावना बनी हुई रहती है, चाहे वो SSC CGL सभी एग्जामों में। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत 90 से 92% होता है। नर शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 1 होता है। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। और आखिरी जवाब सवाल, मानव शरीर के पेराउटू हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो ये थे विज्ञान से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आई होप आप सभी लोगों ने इससे जुड़ा जानकारियाँ आपको मिली होगी और ये आपको आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं दे दूँ, जो कि चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक बल से जुड़ा हुआ ये जानकारियाँ मैं आगे देने जा रहा हूँ, क्योंकि लगातार एग्जाम में जो है इस तरह का सवाल पूछे जा रहे हैं। और विज्ञान से मैं बता दूं, और करंट अफेयर जनरल करंट अफेयर से 40 सवाल जो है NTPC में पूछे जाएंगे। तो चुंबकीय बल किसे कहते हैं, तो ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, दो चुंबक जो है आपस में किस तरह से जो है बल के माध्यम से जो है आकर्षित कर रहे हैं। तो किसी चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण या प्रति आकर्षण बल चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि एक लोहे की छड़ को जब हम किसी चुंबक के पास ले जाते हैं तो चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। इसमें जो चुंबक द्वारा बल लगाया जा रहा है उसे चुंबकीय बल कहते हैं। जब हम एक चुंबक को किसी दूसरे चुंबक के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबक की दिशा और उसके चुंबक की दिशा समान हो, दूसरे चुंबक की दिशा समान हो तो वो अपने और आकर्षित करता है। जबकि जब चुंबक की दिशा और दूसरे चुंबक की दिशा विपरीत हो तो अपनी ओर प्रति आकर्षित करता है। हम लोग बचपन में भी 2 चुंबक के साथ खेलते हैं, उसमें प्रैक्टिकली देखते हैं, लेकिन उसमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि नहीं, जो है उसमें एक आकर्षित और एक प्रति आकर्षित बल जो है लगती है, या आकर्षण के कारण जो है चुंबकीय बल कार्य करता है दो चुंबकों के आपस में। आगे देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने पिछले दिन एक सवाल दिया था कि लगभग कितने डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो उसमें से 0 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस इस तरह का सवाल जवाब था। तो उसका आंसर क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। और आज का सवाल आप सुन लीजिए ध्यान से, और इसका जवाब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हो या कमेंट करके बता सकते हो। तो रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया था, स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। ये 4 व्यक्ति हैं। इनमें से जो भी सवाल का जवाब होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप इसका जवाब लिख करके सेंड कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो या जवाब दे सकते हो। मैं आपका जवाब का इंतजार करूंगा और
जो भी व्यक्ति इसका जवाब देंगे मैं उनका नाम भी क्लास के दौरान पुकारूंगा या बताऊंगा। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कोई तरह का आप सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो में तो आप ज़रूर दें, ताकि मैं अपना जो है उस सुझाव को स्वीकार करके उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं, कोई सुझाव ज़रूर देना चाहते हैं जो ज़रूर दें। तो ये था रेलवे ग्रुप डी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज चौथा क्वेश्चन है। कल फिर मैं एक नया क्वेश्चन के साथ जुड़ूंगा, तो इसका जवाब आप ज़रूर दें। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका जो गठन जो है 1 जनवरी 2015 में किया गया था, जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो मीन्स नॉर्मली बिहेवियर गाइडेंस ETC, इट इज़ द कंट्रीज प्रीमियर पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज एक्सपेक्टेड टू बोल्स्टर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। यानी ये योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को गठन किया गया है। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वाइस चेयरमैन जो है टू बी अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। गवर्निंग काउंसिल चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, रीजनल काउंसिल टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल इशूज कंप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ और हिज नॉमिनी, स्पेशल इन्विटी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट विथ डोमेन नॉलेज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये देख सकते हैं कि नीति आयोग के द्वारा की जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। इसका विस्तार रूप होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मैं कुछ और जानकारी दे दूँ कि डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RTGS, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट और IMPS के बारे में। तो बेसिक ऑफ कंपैरिजन यानी तुलना किससे किया जाता है। तो मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू नेफ्ट में 1 रुपया, RTGS में 2 लाख और IMPS में 1 रुपया होता है। उसका पेमेंट ऑप्शंस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। RTGS में ऑनलाइन ऑफलाइन और IMPS में ओनली ऑफलाइन ही होता है। मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू नेफ्ट में कोई लिमिट नहीं है और उसमें मिनिमम था 1 रुपया। इसमें भी RTGS में कोई वैल्यू नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और IMPS में 2 लाख रुपया है। सेटलमेंट टाइप जो है हाफ आवरली बेसिस है, इसमें रियल टाइम है, इसमें भी रियल टाइम है। सर्विस टाइमिंग जो है 8 AM से 7 PM वर्किंग डेज है, एक्सेप्ट 2 सेकेंड और 4th सैटरडे। इसमें RTGS में है जो 8 AM से 6 PM और अवेलेबल जो MPS में जो है वो 365 दिन 24/7 है। इसका ट्रांजेक्शन चार्ज जो है नेफ्ट में नहीं लगता है। तो ये था तमाम तरह की जानकारियाँ। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैं लगातार जो है अपना दायरा बढ़ा रहा हूँ बताने का, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको स्पेशल जो है इशू या स्पेशल टॉपिक पे आपको जानकारियाँ प्रोवाइड करवा सकूँ। तो नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।